नमो नमः। बच्चों, आज हम द्वितीय पाठ यानी दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि अर्थात दुष्ट बुद्धि का नाश होता है, विनश्यति। ठीक है, तो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। लिखा है, अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरह। अस्ति माने है, मगध देश में, मगध एक देश, एक क्षेत्र का, एक एरिया का नाम है। तो मगध देश में फूलोत्पल नाम का एक सरह माने तालाब, यानी एक तालाब है, वो मगध देश में है। उस तालाब का नाम क्या है? फूलोत्पल। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। तत्र माने वहाँ, संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। द्विवचन का है तो दोनों हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का तयोः माने संकट विकटौ, यानी संकट और विकट उन दोनों का, मित्रम माने मित्र, एकः माने एक, कूर्मः माने कछुआ, अपि माने भी, तत्रैव माने वहीं पर, प्रतिवसति स्म माने रहता था। पास्ट टेंस का है, रहता था। यानी कम्बुग्रीव नाम का एक कछुआ भी उन दोनों का मित्र वहाँ रहता था। अगला पैराग्राफ है, अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छन्। तो आगे लिखा है, अथ माने उसके बाद, एकदा माने एक बार, धीवरः माने मछुआरा। ठीक, जो मछली मारता है उसको मछुआरा को संस्कृत में धीवरः कहते हैं। तो अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। एक मछुआरा नहीं, बहुत सारे मछुआरे आए, क्योंकि धीवरा यहाँ बहुवचन है। तो आगच्छन् मतलब आए। ते माने वे सभी, आकथयन् माने कहा। वे सभी ने कहा, क्या कहा? वयम स्वः मत्स्यकूर्मादीन मारिष्यामः। वयम माने हम लोग, स्वः माने आने वाला, जो कल है, यानी कल, मत्स्य माने मछली, कूर्म माने कछुआ आदि को, मारिष्यामः मतलब मारेंगे। हम लोग कल आएंगे और मछली और कछुओं को इस तालाब से मारेंगे, अर्थात मार के ले जाएंगे। मछुआरों का ये काम होता है। आगे लिखा है, एतत् श्रुत्वा यानी इतना सुनकर, कूर्मः अवदत् कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवरणा वार्ता श्रुता। क्या तुम दोनों ने धीवरों की बातों को सुना? क्या तुम दोनों ने, अर्थात संकट और विकट से कहता है, क्या तुम दोनों हंसों ने उन मछुआरों की बातों को सुना? अधुना किम अहम करोमि। अब हम क्या करें? हंसौ अवदताम। दोनों हंसों ने कहा, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। ठीक है, प्रातः मतलब सुबह, कल सुबह जैसा उचित होगा तैसा, कर्तव्य माने तैसा करेंगे हम। कूर्मः अवदत्, कछुए ने कहा, माँ एवं यथा अहम अन्य हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। तो कछुए ने कहा, माँ एवं, नहीं, ऐसा मत करें। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि, जैसे मैं, अहम मतलब मैं, अन्यम माने दूसरे, हृदम माने सरोवर को, गच्छामि माने जाता हूँ, तथा कुरुतम वैसे आप भी करें। हंसौ अवदताम, दोनों हंसों ने कहा, आवाम किम करवावा, हम क्या करें? किसने कहा? हंसों ने कहा कि हम क्या करें? कूर्मः अवदत्, कछुए ने फिर दोबारा कहा, अहम युवाभ्याम सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अहम मतलब मैं, युवाभ्याम मतलब तुम दोनों के, सह मतलब साथ, आकाश मार्ग से अर्थात उड़ते हुए तुम दोनों उड़ोगे, तो तुम दोनों के साथ ही उड़ते हुए, अन्यत्र माने और कहीं किसी जगह, गंतुम माने जाना चाहता हूँ, इच्छामि अर्थात चाहता हूँ। हंसौ अवदताम, दोनों हंसों ने कहा। हंसों का नाम क्या था? संकट और विकट। तो दोनों हंसों ने कहा, अत्र कह उपाय, किस उपाय से तुम उड़ोगे? क्योंकि तुम्हारे पास तो पंख है नहीं। कछुए के पास पंख कहाँ होते? हो तो स्थल पे चलने के लिए और पानी में तैर सकता है। कक्षपः वदति, कछुए ने कहा, युवाम
तुम दोनों काष्ठ दंडम, काष्ठ माने लकड़ी, दंडम माने डंडे को, एकम चंचवा धारयताम, एक एक अपने चंचों में, धारयताम मतलब पकड़ो के, अहम मतलब मैं, काष्ठ दंड मध्य अर्थात लकड़ी के दंडे यानी डंडे के बीच में, अवलंब माने पकड़कर, यो मतलब तुम दोनों को, पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, तुम दोनों के पंखों के बल से अर्थात तुम दोनों पंखों के बल से उड़ोगे तो उसी के बल से मैं भी सुखपूर्वक गमिष्यामि मतलब चला जाऊंगा। हंसौ अकथताम, दोनों हंसों ने कहा, संभवति एषः उपायः, क्या यह उपाय संभव है? किंतु अत्र एक अपायः अपि वर्तते, ये बात संभव तो हो सकती है लेकिन एक यहाँ पे अपाय भी है। अपाय अर्थात समस्या, उस जो उपाय के विपरीत है। तो कहते हैं क्या, तो कहा यहाँ पे, आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, हम दोनों को ले जाते समय, आवाभ्याम मतलब हम दोनों के द्वारा, नियमानम मतलब ले जाते समय या ले जाते हुए, त्वाम मतलब तुम्हें, अवलोक्य मतलब देखकर, जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, लोग कुछ न कुछ तो बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दास्यसि तदा तो मरणम निश्चितम, यदि तुमने कुछ भी उत्तर दिया तदा तो फिर तुम्हारा मरण निश्चित है, क्योंकि ऊपर से गिरेंगे और बोलेगा कैसे मुंह से, तो वह डंडा छूट सकता और यह गिर सकते हैं। अतः तुम अत्रैव वसा, इसीलिए तुम यहीं पर रहो। ततः श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, इतना सुनकर क्रोधी कच्छप बोलने लगा। कछुआ कहा, किम अहम मूर्खा, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा यानी बोलूँगा ही नहीं। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, अतः इसीलिए जैसा मैं कहता हूँ तथा मतलब उसी तरह से तुम दोनों भी करो, उसी तरह से करो, जैसे मैं कहूँ वैसे करना। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मः पौराः अपश्यन् पश्चात अधावन अवदंचा, हम हो महद आश्चर्यम, इस प्रकार से लकड़ी के डंडे में लंबमान यानी लटका हुआ, कूर्म मतलब कछुए को, पौराह अपश्यन, पौरा अर्थात नगर के लोग, जो वहाँ के लोग थे नगरवासी, अपश्यन अर्थात देखा, पश्चात अधावन उसके बाद, दौड़ते हुए, अवदन चा और बोलने लगे, दौड़ा और बोले, क्या बोले, हम हो, ओहो महद आश्चर्य, कितना बड़ा आश्चर्य, कितना महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मः अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, यदि अयम कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्वा खादिष्यामि, कहता है कि यदि अगर यह कूर्म यह कछुआ किसी प्रकार से निपतति अर्थात गिरता है, तदा माने तो, अत्रैव माने यहीं, पकाकर, खादिष्यामि पक्वा माने पकाकर, खादिष्यामि माने खाऊंगा। अपरः वदत्, तो कोई दूसरा कहता है, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, नहीं, तालाब या सरस माने, सरह माने होता है तालाब, तो तालाब या सरोवर के किनारे, तीरे अर्थात तट पे, दग्ध्वा मतलब भून कर, जलाकर, खादिष्यामि। अन्य अकथयत, कोई दूसरा उसी में से कहता है, गृहम नीत्वा भक्ष्यामि, मैं तो घर ले जाकर भक्षण करूँगा। इति अलग अलग प्रकार से कहते हैं। तेषाम तद्वचनम श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जाता, उन लोगों की ऐसी बातें सुन करके कछुआ क्रुद्धा मतलब क्रोधित, जाता माने हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य स अवदत्, मित्रों को अर्थात संकट और विकट के द्वारा जो उनके पक्ष बल से उड़ रहा है वह कछुआ, उनके वचनों को सुन के विस्मृत्य, उनके वचनों को भूल जाता है, दिया गया वचन, और सह अवदत् बोल देता है। बोलता है क्या, यो यम भस्म खादत, नहीं, तुम सभी भस्म अर्थात राख खाओगे, तुम लोग अग्नि का भक्षण करोगे। भस्म खादत तत्क्षण में कूर्मः दंडात भूमौ पतिता, और जैसे बोलता है उसी क्षण कूर्म यानी कछुआ दंड को छोड़ के भूमि पे पतिता मतलब गिर जाता है। पौरैहि सह मारितः, और नगरवासी उसको मार देते हैं। अतएव उक्तम, इसीलिए
कहा भी गया है। क्या कहा गया है? सुहृदाम हित कामानां वाक्यम यो नाभिनंदति स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। अर्थात यो हित कामानां सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति। यो अर्थात जो हित कामानाम अर्थात हित चाहने वाले, सुहृदाम मतलब भाइयों के, बंधुओं के, वाक्यम अर्थात बात को ना अर्थात नहीं, अभिनंदति मतलब मानता है, विचार करता है, सोचता है। सा कूर्म इव, सा दुर्बुद्धि कूर्म इव, वह दुष्ट बुद्धि कूर्म की तरह, इव अर्थात तरह, काष्ठात अर्थात लकड़ी के डंडे से, भ्रष्टात गिरकर, विनश्यति नष्ट हो जाता है। तो अपने हित चाहने वाले या अपने माता पिता, गुरु, अपने सुहृदों की बातों पर विश्वास करना चाहिए और उनकी बातों को मानना चाहिए, वरना स्थिति इस दुर्बुद्धि कूर्म की तरह हो जाती है। ये इसका अर्थ था। तो ये आपका दूसरा चैप्टर था। तो बच्चों अब दुर्बुद्धि विनश्यति अर्थात दूसरे पाठ का अभ्यास करते हैं। तो इसमें पहले पॉइंट पे तो शब्दों के उच्चारण है और दूसरे नंबर पर है एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में हमें उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है कूर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था? तो उत्तर होगा कम्बुग्रीवः। दूसरा प्रश्न है सरस तीरे के आगच्छन्, उस तालाब के सरोवर के किनारे अर्थात तट पर कौन आ गए थे? तो उत्तर होगा धीवरा अर्थात मछुआरे। अगला प्रश्न है कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, कछुआ किस मार्ग से और कहीं जाना चाहता था? तो वह आकाश मार्ग से जाना चाहता था। संकट और विकट नाम के जो दोस्त के मित्र थे हंस, उनकी सहायता से। अगला प्रश्न है लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन, लटकते हुए कूर्म अर्थात कछुए को देखकर के अधावन अर्थात कौन भागने लगा इसके पीछे पीछे? तो पौराहा अर्थात जो गांव के लोग थे, जो ग्वाले थे, जो वहाँ के रहने वाले थे, उनको देख के उसके पीछे भागने लगे। ठीक। अब तीसरे नंबर पे आते हैं। लिखा है अधोलिखित वाक्यानि, नीचे लिखे गए वाक्यों को कह कम प्रति कथयति इति लिखत है, कौन किसको कह रहा है कथानक में ये बताना है। तो यथा यानी उदाहरण करके लिखा है प्रातः यत् उचितम तत् कर्तव्यम, ये कौन कहता है? तो ये दोनों हंस कहते हैं। और किसके प्रति करते हैं अर्थात किसको कहते हैं? तो कछुए से कहते हैं। तो कूर्मम प्रति कथे। अब देखो उसके बाद है का नंबर में लिखा है अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, अर्थात मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। तो कौन कहता है? कछुआ कहता है। किसके प्रति कहता है? हंसों के प्रति कहता है। अगला है अत्र कह उपायः, अब इसका क्या उपाय है? तो कौन कहता है? ये दोनों हंस कहते हैं। किससे कहते हैं? कूर्मपेय के प्रति अर्थात कछुए के प्रति कहते हैं। गा नंबर में है अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं कुछ भी उत्तर नहीं दूंगा। तो जरा आप अनुभव करें कि ये किसने कहा? ये कछुए ने कहा। किसके प्रति? हंस के प्रति कहा। और अंतिम में है यूयम भस्म खादत, तुम सभी राख खाओ। तो ये कौन कहता है? कछुआ कहता है। किसको? जो वहाँ पे ग्वाले, जो गांव के लोग वहाँ पीछे पीछे दौड़ते हैं, उनके प्रति कहता है। तो तीसरा नंबर अभ्यास हो गया। चौथे नंबर के अभ्यास में है मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, मंजूषा से क्रियापद को चुन के वाक्यों को पूरा करना है। तो हंसाभ्याम सह कूर्मः अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कूर्म अर्थात कछुआ भी उड़ता है। अच्छा, ऊपर लिखे हुए हैं मंजूषा अभिनंदती अर्थात जो बात मानता है, जो प्रसन्न करता है। भक्षिष्यामि मतलब खाएंगे। इच्छामि मतलब इच्छा करता हूँ। वदिष्यामि माने बोलूँगा। उड्डीयते माने उड़ते हैं। और प्रतिवसति का अर्थ होगा रहते थे। तो अहम किंचित न, अब अहम किंचित न क्या होगा? तो वदिष्यामि
बोलूँगा। ये कौन कहता है? कछुआ कहता है। अगला है यह हित कामा नाम सुहृदाम वाक्यम ना, जो हित कामना करने वालों को और चाहने वालों की बातों को ना अभिनंदती, नहीं मानता है। तो तीसरे का क्या आएगा? अभिनंदती। उसके बाद एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, अर्थात रहता था। तो चौथे का क्या आएगा? कि प्रतिवसति स्म। अगला है अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, आकाश मार्ग से और कहीं जाने की इच्छा करता हूँ। तो इच्छामि हो गया। सबसे अंतिम है वयम गृहम नीत्वा कूर्मम भक्षिष्यामा, अंतिम में बचा भक्षिष्यामा, तो भक्षिष्यामा। अब इसमें चौथे का अभ्यास हो गया। 5वें नंबर में पूर्ण वाक्येन उत्तर है, अर्थात पूरे लाइन में उत्तर देना है। तो कक्षपः कुत्र गंतुम इच्छति, तो कक्षपः अन्यम दूसरे, हृदम अर्थात सरोवर, गंतुम माने जाना चाहता है। दूसरा प्रश्न है कक्षपः कम उपायम वदति, कक्षपः किसको उपाय वदति माने बोलता है। तो कक्षपः दोनों हंसों को उपाय बताता है। क्या कहता है? कि तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को पकड़ोगे और चंचुआ धारयामा, और चंचुआ अर्थात चोंच से, धारयता मतलब धारण किया जाएगा। अहम काष्ठ दंड मध्य, मैं लकड़ी के दंड के बीच में अवलंब माने रहकर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। तीसरे में है लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौरा हाकिम अवदन, लटकते हुए अर्थात लटकते हुए कछुए को देखकर पौरा अर्थात गुआ वाले किम अवदत मतलब क्या बोला उन्होंने। तो लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौरा अवदन अहो महद आश्चर्यम हंसभ्याम सह कूर्मा अपि उड्डीयते, कितना महान आश्चर्य है कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है। और अंतिम प्रश्न है कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य किम अवदत, कछुआ दोनों मित्रों के वचनों को भूलकर क्या कहता है। तो कछुआ दोनों मित्रों के वचनों को भूलकर कहता है, किसको कहता है? पौरा अर्थात गांव वालों को, कि तुम सभी भस्म खाओ। इस प्रकार से 5वां नंबर प्रश्न का अभ्यास भी पूरा होता है। 6ठे नंबर के अभ्यास में है घटनानुसारम वाक्यानि लिखते, अर्थात जो स्टोरी है उसको एक सीक्वेंस में करना है, उसको एक क्रम में करना है। तो आपकी किताब में जो क्रम लिखा गया है वहाँ से उसको ऊपर नीचे अलग अलग तरीके से लिखा है, लेकिन इसको यहाँ पे मैंने क्रम से लिख दिया है। तो पहले में कूर्मा हंसौचा एकस्मिन सरसी वसंति स्म, फिर कुछ धीवर वहाँ पर आते हैं और मैं अर्थात कहते हैं कि हम लोग कल कछुओं को और कूर्म अर्थात मछलियों को और कछुओं को मारेंगे, ऐसा धीवर कहते हैं। चौथे में कूर्म कहीं और जाना चाहता है, अर्थात कछुआ कहीं और जाना चाहता है। और 5वें में कूर्म हंसियों सहायतया आकाश मार्ग से कहीं और जाता है। इस तरह से सारी कहानी सीक्वेंस में कर दी गई है 6ठे नंबर में। तो 6ठे नंबर में घटना के अनुसार लिखना था। आपकी किताब में जो लाइन लिखी है वो बिना क्रम के है, लेकिन यहाँ मैंने क्रम से लगा के लिख दिया है और आप इसको सोच के और समझ के आप कॉपी में लिख सकते हैं। 7वें नंबर में लिखा है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं, पद दिए गए हैं, इनको चुन करके रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो जलाशयम अर्थात सरोवर, अचिंत्यत अर्थात सोचा, वृद्धा मतलब बूढ़ा, दुखिता अर्थात दुखी, कोटरे मतलब होता है उसके जड़ में, जड़ के स्थान में जो जगह होती है उसको कहते हैं कोटरे, वृक्षस्य माने वृक्ष के, सर्पा अर्थात सांप, आदाय मतलब लेकर, समीपे माने समीप में। कोटर अर्थात जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं तो उनके नीचे कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ कुछ जीव जंतु पक्षी आदि रह लेते हैं, और तो कोटरी के स्थान वो हो गए। तो कहानी पढ़ते हैं। लिखा है एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म, एक वृक्ष के शाखाओं में अनेके मतलब बहुत प्रकार के, काका अर्थात कौवे, वसन्ति स्म माने रहते थे। तो तस्य कोटरे तस्य वृक्षस्य उस वृक्ष के एक सर्प अपि अवसत, उस वृक्ष
के कहाँ कोटरे, तो पहले में कोटरे आएगा, एक सर्प भी रहता था। काका नाम अनुपस्थित हो, काका के यानी कौवों के नहीं रहने पर, अनुपस्थित होने पर सर्प काका नाम मतलब सर्प का कौवों के शिशुन मतलब बच्चों को खादति स्म मतलब खा जाता था, तो दूसरे में सर्प आ जाएगा। फिर काका अर्थात कौवे आसन रहते थे, तो क्या रहते थे, तो दुःखितः आसन। तेसु उनमें से एक वृद्ध काका अचिंत्यत, उनमें से एक बूढ़ा कौवा उपाय को अचिंत्यत अर्थात सोचा। वृक्ष के समीप में जलाशयम आसित, वृक्ष के पास में एक जलाशय था। तत्र अर्थात वहाँ एक राजकुमारी स्नातुम, राजकुमारी स्नातुम अर्थात नहाने के लिए, जलाशयम आएगा यहाँ पे, तो जलाशय को आगच्छति स्म आती थी। शिला मतलब होता है पत्थर, तो शिलायाम अर्थात पत्थर पर स्थितम तस्याः आभरणम, उसका जो आभूषण होता था वह निकालते थे, और शिला यानी पत्थर पर आदाय मतलब रखकर, एका मतलब एक, कौआ मतलब काका मतलब कौआ, वृक्ष के ऊपर स्थापित, वह वृक्ष के ऊपर अर्थात अपने उसी पेड़ के ऊपर स्थापित कर देता है। जो उसको जो राजकुमारी है उसके जो सेवक हैं उस आभूषण को खोजने के लिए आते हैं, तो क्या लिखा है, राजसेवकाः काकम अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम आगच्छन्, राजसेवक उस कौवे को पीछा करते करते वृक्ष के समीप में आ जाते हैं। तत्र ते तम सर्पम च अमारयन्, और उस सर्प को देखते हैं, मारयन् मतलब मार देते हैं। अतएव उक्तम, इसीलिए कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, उपाय से सब कुछ सिद्ध हो सकता है, अर्थात उपाय करके आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से 7वें नंबर का भी अभ्यास हो गया। तो इस तरह से आपने हर एक अभ्यास का उपाय पूरा कर लिया। यहाँ पहले पॉइंट के बारे में बता दूं, लिखा है उच्चारणम कुरुते, तो इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना होता है, जैसे फुल्लोत्पलम, अवलंब्य, पक्त्वा, कम्बुग्रीवः, आवाभ्याम, भक्षयिष्यामि, उक्तवान, हृदम, सुहृदयम, सुहृदाम, भवद्भ्याम, उड्डीयते और भ्रष्टः। तो इस प्रकार से आपका जो दूसरा चैप्टर था जिसका नाम दुर्बुद्धि विनश्यति, यह अभ्यास पूरा होता है। धन्यवाद।